हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आरके स्टडी ग्रुप। आरके स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 9 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? पहला है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, और दूसरा है कि छात्र के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक परीक्षों की किसी एक क्षमता का मूल्यांकन, या तीसरा है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन है कि छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य यह होता है कि छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो पहला ऑप्शन है कि 2 वर्ष की आयु के बाद, दूसरा है 5 वर्ष की आयु के बाद, और तीसरा है 7 वर्ष की आयु के बाद, और चौथा है 15 वर्ष की आयु के बाद। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है, वाटसन का है, स्किनर का है, या कोहलर का है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तो निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और तीसरा है शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और चौथा ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसमें बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का एवं धर्म का। वाइगोस्की के अनुसार बताइए बालक बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण, व्यतिकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? पहला शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जाने। दूसरा, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो आठवें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, और तीसरा ऑप्शन है फ्रायड, और चौथा ऑप्शन है सीयर्स ने। कौन है? सीयर्स ने। चलिए नौवीं का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौवीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में कौन सा उपयोग बालक के विकास में दृष्टिकोण से नहीं है? पहला है शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, तीसरा है अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, और चौथा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। क्या होता है? आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में कौन सा उपयोग बालक के विकास में दृष्टिकोण से नहीं है? ये नहीं का बताना था। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके व्यवहार पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में बहुत उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? उच्च वर्ग से, अनुसूचित जाति से, आदिवासी वर्ग से, आर्थिक दृष्टि से, पिछड़े वर्ग से। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च वर्ग से होता है संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो बताइए इसमें कौन सा सत्य है? तो देखिए 12 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरा कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं मानसिक विकलांग छात्र, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्राला या प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली छात्राला। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है कि सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में किस विधि में शिक्षण शिक्षार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? पहला है जांच सूची, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है निरीक्षण और चौथा है साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर बताइए 14वें का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? पहला है अतु लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या ये सभी। तो 15वां का राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह भाषा की परीक्षा में शब्दबंध, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए प्रश्नों में सर्वाधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? पावलाव ने किया, टोलमैन ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? ये नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा है आत्मसात का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम और चौथा है तात्पर्यता का नियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बालक में सृजनात्मक का गुण होने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? पहला है चिंतन का भाव, दूसरा है तार्किकता का भाव और तीसरा है कल्पनाशीलता का भाव और चौथा है संवेदनशीलता का भाव। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, कल्पनाशीलता का भाव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? पहला उच्च वर्ग के बालकों को, दूसरा है पिछड़े वर्ग के बालकों को, तीसरा है अनुसूचित वर्ग के बालकों को और चौथा है सभी को समान महत्व देना चाहिए। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, टायलर का, मन का, स्किनर का। तो चलिए इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आंखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, आंखों को बार बार मलना, शरीर के अंगों से आच्छादित हलचल रहना या सिर दर्द की शिकायत रहना। तो बताइए दृष्टि दोष वाले छात्रों में कौन सा विकार नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, ये दृष्टि दोष वाले विकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। पहला है समस्या समाधान के लिए, दूसरा है स्कूल
छोड़कर भाग जाने के लिए, तीसरा है एक पक्षी चिंतन के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी के लिए। तो बताइए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट, आपके विचार से निम्नलिखित में क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है, नहीं बतानी है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान जहां अधिगम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है? पहला अनुबंधन, दूसरा है उसके सहपाठी, तीसरा है भाषा का माध्यम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अनुबंधन जो होता है वह किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। निहितार्थ नहीं है। पहला है पाठ्य वस्तु को हिस्सों में बांटकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाए। पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर अवश्य की जाए। और तीसरा है हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए। और चौथा है शिक्षा व्यवस्था बालक की रुचि के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। तो बताइए बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर 26 का। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों में शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, ग्रस्त हैं, उसे क्या कहा जाएगा? एलेक्सिया से, अग्रेफिया से, अफेजिया से या डिस्ग्राफिया से? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अफेजिया से होता है। जो अफेजिया होते हैं वो बालक जो मौखिक रूप से अक्षम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है? दृश्य बोध की कमी, दूरी सजगता की कमी, बोध की कमी, स्मरण शक्ति की कमी। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बोध की कमी। ठीक है। नेक्स्ट 29, जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है गामक क्रिया निष्पादन की कमी, दूसरा है स्मरण शक्ति की कमी, और तीसरा है बोध की कमी, और चौथा है दृश्य बोध की कमी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गामक क्रिया निष्पादन की कमी। नेक्स्ट, कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, असमान पानी की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध जोड़ने की आवश्यकता। यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस सीटेट का करते रहेंगे। चलिए अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।